दिया कंप्लीशन का। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे पानीपत से बड़ी खबर की। एक बड़ी जानकारी इस वक्त पानीपत से सामने आ रही है। तो बड़ी खबर पानीपत से इस वक्त आपको बताएं, रिफाइनरी में कर्मचारियों के बवाल से जुड़ी ये बड़ी खबर है। हड़ताली कर्मचारियों का उपद्रव हुआ है, सुरक्षा बलों पर पथराव हुआ है, गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई है। पुलिस और सीआईएसएफ ने मोर्चा संभाला है मौके पर। पानीपत रिफाइनरी में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। तो रिफाइनरी में काम कर रहे मजदूर हड़ताल कर रहे थे और अचानक से ये हड़ताल उपद्रव में बदल गई। सुरक्षा बलों के ऊपर ही हमला इन कर्मचारियों ने किया। हड़ताली कर्मचारियों ने उपद्रव मौके पर किया है। तो पानीपत जिले की रिफाइनरी में सुरक्षा बलों पर ही पथराव इन हड़ताली कर्मचारियों की तरफ से किया गया है। हजारों की संख्या में हड़ताल कर रहे कर्मचारियों से उस वक्त तनातनी का माहौल बन गया जब वहां पर मौजूद सुरक्षा बलों ने कर्मचारियों को एक दायरे में रहकर शांतिपूर्वक अपना धरना प्रदर्शन करने की बात कही। इसके बाद कई कर्मचारी लाठी डंडों से लैस होकर आगे बढ़े और उनको बैकअप करते हुए कई कर्मचारी पथराव करते हुए आगे बढ़े। हिंसक हो चुके श्रमिकों ने निर्माणाधीन प्रोजेक्ट के पास कई गाड़ियों को भी पलट दिया, तोड़फोड़ की है। किसी तरह से सीआईएसएफ और जिला स्थानीय पुलिस ने मोर्चा संभाला, कर्मचारियों को शांत किया और इसके बाद कर्मचारियों के प्रदर्शन को लीड कर रहे उनके लीडर से पुलिस की बातचीत हुई और इस दौरान कर्मचारियों की मांगों को प्रशासन के सामने रखा गया। तो रिफाइनरी में हड़ताली कर्मचारियों का उपद्रव हुआ है, ये तस्वीरें मौके से सामने आ रही हैं। हड़ताली कर्मचारियों ने हंगामा किया है। यहाँ पर 8 घंटे ड्यूटी टाइम करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी ड्यूटी टाइम निर्धारित होने चाहिए। 8 घंटे का टाइम है लेकिन 12 घंटे उनसे काम लिया जा रहा है और अगर ओवर टाइम करते हैं तो उन्हें एक्स्ट्रा सैलरी भी मिलनी चाहिए। शौचालय की व्यवस्था मौके पर नहीं है। कर्मचारियों ने कहा है कि वो गेट नंबर 4 पर काम करते हैं, यहाँ से अंदर साइड तक जाने के लिए कोई साधन की व्यवस्था नहीं है और अंदर कोई शौचालय भी नहीं है। पैदल शौचालय के लिए दूर तक उन्हें जाना पड़ता है। कैंटीन को लेकर भी उन्होंने अपनी मांग रखी है। कैंटीन नहीं है और खाने का समय तय हो, वेतन कटौती का हिसाब नहीं है, ठेकेदार सुरक्षा बलों का व्यवहार ठीक नहीं है, 8 घंटे ड्यूटी टाइम हो, ये मांगें इन कर्मचारियों की हैं। शौचालय की उचित व्यवस्था की मांग ये लोग कर रहे हैं। ओवर टाइम को लेकर भी इनकी मांग है। अर्धसैनिक बलों ने शांतिपूर्वक धरने की इनसे बात कही और तभी ये झड़प शुरू हुई। लाठी डंडों से लैस होकर मजदूर आगे बढ़े। मौके पर मजदूरों ने पथराव करना शुरू कर दिया। मौके पर खड़ी कई गाड़ियों को इन मजदूरों की तरफ से पलट दिया गया। 10 से ज़्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़ की है। मजदूरों का अर्धसैनिक बलों पर पथराव हुआ। अर्धसैनिक बलों पर पथराव इन मजदूरों ने किया है। मांग कर रहे हैं कि 8 घंटे का ड्यूटी टाइम इनका निर्धारित होना चाहिए, शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, कैंटीन की व्यवस्था होनी चाहिए, वेतन कटौती का हिसाब होना चाहिए, ठेकेदार सुरक्षा बलों का व्यवहार ठीक होना चाहिए। तो ये तमाम मांगें इनकी हैं जिनको लेकर हड़ताल चल रही थी और जब सुरक्षा बलों ने इन्हें शांत तरीके से हड़ताल करने की बात कही तो फिर सुरक्षा बलों पर ही लाठी डंडों और पत्थरों से हमला इन लोगों ने किया है। और उसके बाद की ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो ये पानीपत रिफाइनरी का मामला, जहां पर काम कर रहे मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल शुरू की और उसके बाद सुरक्षा बलों से भी झड़प इन मजदूरों की हुई है। 3 तस्वीरें हैं हंगामा, पथराव और तोड़फोड़ की इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। हड़ताली कर्मचारियों के उपद्रव की तस्वीरें आप देखिए। हंगामा चल रहा था और उसके बाद कैसे सुरक्षा बलों पर ये लोग पथराव करते हैं और तोड़फोड़ वहाँ पर गाड़ियों में भी की है। जो गाड़ियाँ खड़ी हुई थीं उन गाड़ियों को इन लोगों ने पलट दिया और इनमें तोड़फोड़ की है।
हड़ताली कर्मचारियों ने जमकर हंगामा किया है, मौके पर पथराव किया है और तोड़फोड़ की है। हजारों की संख्या में ये कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे थे और वहां सुरक्षा बलों ने इन्हें समझाने की कोशिश की। शांतिपूर्वक प्रदर्शन की बात कही तो सुरक्षा बलों पर ही पथराव कर दिया, लाठी डंडों से उन पर हमला किया। ड्यूटी टाइम निर्धारित करने की मांग इन लोगों की है, कैंटीन की व्यवस्था की मांग कर रहे हैं, शौचालय की उचित व्यवस्था वहां पर नहीं है, सैलरी काटी जाती है जिसका कोई हिसाब नहीं है, पीएफ ईएसआई के नाम पर सैलरी काटने का ये आरोप लगा रहे हैं। ओवर टाइम की बात कर रहे हैं कि ज़्यादा काम करवाया जाता है जिसका ओवर टाइम भी नहीं मिलता है, और जो सुरक्षा गार्ड वहाँ पर रिफाइनरी के हैं या फिर जो ठेकेदार हैं उनका व्यवहार ठीक नहीं है। ये तमाम मांगें इन कर्मचारियों की हैं जिनको लेकर ये प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन ये प्रदर्शन कैसे एक हिंसक प्रदर्शन में बदल जाता है, उपद्रव में बदल जाता है, ये तस्वीरें बता रही हैं। शांतिपूर्वक प्रदर्शन की बात सुरक्षा बलों ने इनसे कही तो सुरक्षा बलों पर ही हमला कर दिया, पथराव किया, लाठी डंडों से हमला किया है। तो हड़ताली कर्मचारियों का जमकर हंगामा यहां देखने को मिला है। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। सुरक्षा बलों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात कही थी, लेकिन उसके बाद कर्मचारियों ने सुरक्षा बलों पर ही पथराव कर दिया। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की है, कई गाड़ियों को पलट तक दिया। हजारों की संख्या में ये लोग मौजूद हैं। सीआईएसएफ और पुलिस ने मोर्चा संभाला है। तो पानीपत रिफाइनरी में बवाल की ये तस्वीरें हैं। पानीपत रिफाइनरी में बवाल हुआ है। यहाँ पर प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने जमकर तोड़फोड़ की है, पथराव किया है, उपद्रव किया है, हंगामा किया है। तो हड़ताली कर्मचारियों के उपद्रव की ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं। अपनी मांगों को लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे और उपद्रव में ये प्रदर्शन बदल गया। शांतिपूर्ण प्रदर्शन की इनसे बात कही गई थी, लेकिन उपद्रव किया है इन कर्मचारियों ने। फिलहाल जो अपडेट आ रहा है उसमें रिफाइनरी में स्थिति नियंत्रण में है। पुलिस और सीआईएसएफ वहां पर मुस्तैद है और स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। तो रिफाइनरी में उपद्रव हुआ है, लेकिन फिलहाल हालात काबू में है। रिफाइनरी में हंगामा मामले को लेकर ये ताज़ा अपडेट पानीपत से आपको हम दे रहे हैं। फिलहाल हालात पर सीआईएसएफ ने और पुलिस ने काबू पा लिया है। तो स्थिति नियंत्रण में है। मौके पर तनाव का माहौल बन गया था, उपद्रव हुआ था। सीआईएसएफ और पुलिस ने मोर्चा संभाला। फिलहाल हालात काबू में है, स्थिति नियंत्रण में है। ये बड़ी खबर आपको बता रही है, पानीपत से खबर है। रिफाइनरी में हंगामा मामले को लेकर ये अपडेट है। पुलिस और सीआईएसएफ की जवान मौके पर मुस्तैद हैं। रिफाइनरी में स्थिति को नियंत्रण में किया गया है। पुलिस और सीआईएसएफ ने मौके पर मोर्चा संभाला है। तो फिलहाल ये ताज़ा अपडेट सामने आ रहा है। रिफाइनरी में जो हंगामा चल रहा था, जो उपद्रव हुआ था, उस पर पुलिस और सीआईएसएफ ने नियंत्रण पा लिया है और फिलहाल जो स्थिति है वो सामान्य बनी हुई है। राजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं पानीपत से हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के साथ। राजेश, फिलहाल क्या स्थिति है मौके पर, अपडेट करिए ताज़ा। देखिए पराग, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं उसी गेट पर मौजूद हूं जहां धरना यहां प्रदर्शनकारी कर रहे थे। आपको मैं अंदर के जो है दृश्य दिखा दूं। पहले यहां जो है प्रदर्शनकारियों की लगभग 40 से 50 हजार प्रदर्शनकारी यहां थे। यह वही साइट है जहां कुछ देर पहले पत्थरबाजी चल रही थी, पर अब जो है सीआईएसएफ और पुलिस की टीम ने यहां पहुंचकर जो है स्थिति को नियंत्रण में कर लिया है। आप तो देख सकते हैं कि एक साइड जो है पुलिस का पहरा है, दूसरी साइड जो है यहाँ
सीआईएसएफ के जवानों ने यहाँ मोर्चा संभाला है। फिलहाल जो है प्रदर्शनकारियों के बीच में जो सहमति बनी है कि उनके 2 दिन का समय मांगा गया है उनकी मांगों को लेकर, उसके बाद से ही जो है प्रदर्शन की अगली रूपरेखा तैयार की जाएगी। फिलहाल मैं आपको दिखा दूं कि ये पत्थर जो है पड़े हैं, आप देख सकते हैं, ये प्रदर्शनकारियों द्वारा ये जो है एक वहां जो उनके ऊपर फेंके गए थे या साइटों पर फेंके गए थे। ये गाड़ियां आप अंदर देख सकते हैं कि ये वही गाड़ियां हैं जो अंदर प्रदर्शनकारियों द्वारा तोड़ी गई थी। उसके बाद से देखिए जो रिफाइनरी की जो है टीम है वो अंदर गश्त कर रही है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक जो है भूपेंद्र सिंह ही अंदर ही 1 नंबर गेट से वो भी स्थिति का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं और अभी भीड़ शांत है। लगभग 8 से 10 गाड़ियां जो हैं कारियों द्वारा तोड़ी गई है। वहीं आप बात करें तो हर एक गेट पे जो है पुलिस की टुकड़ी तैनात की गई है। वहां अगर दूसरी ओर बात की जाए तो सीआईएसएफ का भी जो है जवान यहाँ मौका संभाले हुए हैं। अभी तक जो है स्थिति को नियंत्रण में रखा गया है क्योंकि प्रदर्शनकारियों की लगभग पूरी रिफाइनरी के प्रदर्शनकारी यहाँ जो है कर्मचारी यहाँ पहुंच चुके थे कि लगभग 40 से 50 हजार कर्मचारियों द्वारा यह प्रदर्शन किया जा रहा था, जो कि एक जरा सी बात को लेकर शांतिपूर्वक ढंग से जो प्रदर्शन करने की बात जो सीआईएसएफ ने की थी उसके बाद से ही जो है ये उग्र हो गए और पत्थरों से, लाठी डंडों से रिफाइनरी के गेट पर या सीआईएसएफ के जवान पर, पुलिस के जवानों पर या गाड़ियों पर पथराव इनमें प्रदर्शनकारियों ने शुरू कर दिया। जी पराग। अभी इनकी मांगों को लेकर क्या चल रहा है राकेश? देखिए 2 दिन का समय मांगा गया है पराग। अब तक जो है प्रदर्शनकारियों के और जो इनको लीड कर रहे थे प्रदर्शनकारियों को, उनकी और जो है रिफाइनरी प्रबंधन के बीच अभी 2 दिन का समय, 2 घंटे की मीटिंग चली। उसके बाद 2 दिन का समय मांगा गया है। उसके बाद क्या सहमति बनती है अब उस पर गौर करने योग्य होगा। जी। और रिफाइनरी के प्रबंधन से बातचीत हो पाई है क्या? जी, मैं आपको दिखा दूं पराग, यहाँ जो है गेट जो है बिल्कुल ही ये 4 नंबर गेट है और इसके बाद 1, 2, 3 नंबर सभी गेटों को अभी बंद किया गया है क्योंकि इस स्थिति को अभी काबू किया ही गया है। उसके बाद से ही है जो है तनावपूर्ण स्थिति यहाँ है, जो पूरे रिफाइनरी को अभी बंद कर दिया गया है। सभी मशीनें यहाँ बंद हो चुकी हैं। अब रिफाइनरी में कोई भी इक्का दुक्का कर्मचारी भी नहीं है, सिर्फ जो है मैनेजमेंट ही यहाँ आपको दिखाई देगा। पुलिस की कई गाड़ियां यहाँ पहुंची और उसके बाद काबू पाया गया है। चलिए, तो शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। चलिए एक बार फिर से आपको विधानसभा की कार्यवाही में लेकर चलते हैं।